गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास टेंथ में जो पढ़ रहे थे रियल नंबर के ही जो क्वेश्चंस बाकी थे उन्हें आज हम लोग करेंगे। आप बस एक काम करिए कि जो मैंने कल पढ़ाया था लास्ट क्लास में उसका आप रिवीजन जरूर करें। वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्चुअल मैंने बता दिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको समझते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको आगे ना समझ में आए क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, हम इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। अच्छा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश करी है और इंग्लिश में भी। तो जैसे पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n। मतलब कह रहा है कि कुछ संख्याओं जो है 4 की पावर n पर विचार कीजिए। इसका मतलब है कि 4 की पावर n की टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 की पावर 1 4 आ गया, 4 की पावर 2 4 इंटू 4 16 हो गया, 4 की पावर 3 4 इंटू 4 इंटू 4। इस तरह के जो नंबर होंगे उनके बारे में कह रहा है। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स, मैंने बोला था ना n इक्वल टू 1 2 3 क्या रखें, ये तो बताएगा ही क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बता दिया उसने कि n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो कह रहा है चेक वेदर देयर इज अ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब कह रहा है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है। तो ये जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। मतलब 4 की पावर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको पहले सॉल्यूशन लिखते हूँ, करते कैसे हैं। तो गिवन नंबर देखो क्या दिया गया है, गिवन नंबर इज इक्वल टू 4 की पावर n। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम 4 की पावर 1 रखें तो क्या आएगा 4, 4 की पावर n बराबर 2 रख दो तो ये क्या आएगा 4 इंटू 4 16 आएगा, 4 की पावर 3 रख दो तो ये 4 इंटू 4 ऐसे करके नंबर्स आएंगे। तो कह रहा है क्या क्या ऐसा हो सकता है कि ये नंबर मतलब 4 की पावर n वाला नंबर कभी भी 0 से ख़त्म हो। मतलब ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें लास्ट में 0, क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक, तो ये आपको चेक करना है। वैसे होता नहीं है तो वो आपको ही चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो ध्यान से हम आपको समझाते हैं। अगर वी नो दैट अगर लास्ट में 0 होगा, ठीक है ना, इफ 4 की पावर n एंड विथ 0 अगर 4 की पावर n 0 से खत्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि 10 जो है उसका क्या है, फैक्टर होगा। मतलब 10 फिर मल्टीपल होगा या फैक्टर होगा, ये मान लीजिए। देन 10 इज इंक्लूड एट दिस नंबर, एट दैट नंबर। जैसे जैसे मान लीजिए 40 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 40 का मतलब 4 इंटू 10 ना। बोलो इस 10 की बात करें, अगर लास्ट में 0 है तो 10 होगा, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली, फॉर एंडिंग विथ 0 है ना, इट इज़ नेसेसरी दैट फैक्टर लाइक 2 and 5 है ना शुड बी प्रेजेंट। ठीक, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो उसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखो 4 की पावर n में बेस क्या है, आपका बेस है 4। अब 4 के फैक्टर होते हैं बेटा 2 इंटू 2 है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 और 5 का पेयर बन ही नहीं रहा है, मतलब 2 और 5 आ ही नहीं रहा है ना। बुक्स में बोला गया है इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 इंटू 5 की पावर n फॉर्म। ठीक, तो इसका मतलब है ये कभी भी किससे 0 से एंड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सो वी कैन से दैट, यहाँ लिख देंगे सो 4 की पावर n है ना, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N इज नेवर एंड विथ 0। ये याद रखिएगा। क्लियर। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं अगर प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो फायदा रहेगा। आप किसी भी बुक से पढ़ते हो, केसी सिन्हा से पढ़ते हो, आर एस अग्रवाल से पढ़ते हो, आर डी शर्मा पढ़ते हो, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे लग जाएंगे।
ठीक, बशर्ते आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर वे में तैयार करो। ये टाइप 1 क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 और संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो अभाज्य गुणन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनना। तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा, जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ सेम ऐसे दिखाया करो, ठीक। तो गिवन नंबर, बहुत ध्यान से देखना, गिवन नंबर क्या होगा, गिवन नंबर्स लिख दो, ऐसा है ना। गिवन नंबर्स हैं आपके कितने, 6 है और 20 है, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टर्स, हेडिंग डाल दो। 6 के करो, क्या होगा, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ऐसे 20 की कर लो, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक। तो लास्ट में देखो, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर, बोलो। अब यहाँ देखेंगे केस 1, केस 1 हम किसके लिए कर रहे हैं, एचसीएफ के लिए। पहले एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम के लिए, ठीक है। तो एलसीएम के लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, फैक्टर्स और, है ना, ये याद रखिएगा, फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर है ना, ओनली कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स, ये ट्रिक याद रखिए। तो देखो कैसे करेंगे भैया, 6 का है बेटा 2 इंटू 3, 20 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ओनली कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है और कोई तो है नहीं। तो एलसीएम पता है क्या निकलेगा, मैंने आपको तरीका क्या बताया, ओनली कॉमन, कॉमन वाले को एक बार लिख दो, ठीक। अब जो बचे हुए नंबर उनको भी लिखो, 2, ये 2 लिख दीजिए, ऊपर वाला ये 3 लिख दो, और ये 5, इनका मल्टीप्लाई करा दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 60, ठीक। अब केस 2, केस 2 में क्या पूछा गया है, एचसीएफ, ठीक। तो एचसीएफ के लिए ट्रिक है ओनली फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन फैक्टर मतलब केवल उभयनिष्ठ पद, हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, ओनली फैक्टर। देखो तो भैया 6 के क्या है 2 इंटू 3, 20 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। बोलो, तो ओनली कॉमन क्या है 2, तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा बेटा, एचसीएफ इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, इधर हमारा ये आंसर हुआ, ठीक। अच्छा, आपको कल बताया था ना यूक्लिड मेथड से भी एचसीएफ निकल आता है, तो वो एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, देखो बहुत ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। अच्छा, ये इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूला भी निकालेंगे, ठीक है, इसलिए इन्होंने अलग से दिया है। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन सेम दे दिया, एनसीईआरटी का ही है, ठीक। तो प्रोसेस तो यही करेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज़ करेंगे तो फॉर्मूला भी निकलेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखो। तो गिवन नंबर्स क्या है, सबसे पहले देखो गिवन नंबर्स, हमारे जो गिवन नंबर्स हैं वो 96 हैं और 404 है, यही तो दिए गए, ठीक। तो 96 के फैक्टर कर लो भैया, ये लो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक, 2 तिया 6, ठीक। फिर इधर आ जाओ, 3 एकम 3, ठीक। इसके बाद 404, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, ठीक। 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10, 2 से अब नहीं जाएगा, अब 101 पता करो किससे जाएगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। कोई बच्चा बताना चाहे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, कोई भी बच्चा बताना चाहे तो फिर 101 से ही कर दो फिर, है ना, 101 एकम 101, ठीक है। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। हाँ, तो अगर हमें इसके निकालने, क्या निकालना है हमको, अभाज्य गुणन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम याद करो, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो हमें मान लो इनका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 96 और 404 कैसे निकालेंगे। तो 96 के देखो फैक्टर क्या मिले थे हमको,
वन, ये 1 2 3, देखो 2 इधर 2 बार है तो ये 2 ओनली कॉमन फैक्टर लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं, यहाँ फैक्टर में देख लो यहाँ पर, ठीक। तो ओनली ओनली कॉमन, तो ओनली कॉमन क्या है, देखो एक 2 ये रहा, ये मैंने जो लाइनिंग करी है यहाँ पर, ये देखो एक 2 ये और एक 2 ये, यानी कि 4, ठीक। और अगर हम वो निकालेंगे एलसीएम, तो मैंने तरीका क्या बताया है, ओनली कॉमन मतलब ये वाला, ये 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 ये तो लिया जाएगा, 4 भी लिया जाएगा, और बच्चे वाले सारे नंबर ये ले लिए जाएंगे, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक कॉमन, हाँ ये दो तो हो ही गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये वाला पूरा पोर्शन 2 3 4 दूनी 8, 8 ले लिया जाएगा, फिर ये 3 ले लिया जाएगा, और फिर ये बचा हुआ 101 ये ले लिया जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, इनका मल्टीप्लाई करा लो आंसर आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 9696 मिलेगा, ठीक है। बोलो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो ज़रा, मैं आपको एक नोटेड पॉइंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। नंबर्स क्या है, नंबर क्या है हमारे, नंबर हमारे हैं 96 और 404, और इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम आया है आपका 9696, यही तो मिला है। और एचसीएफ क्या मिला है, एचसीएफ मिला है आपका 4, बोलो, ठीक। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कराएं, इनका मल्टीप्लाई कराओ और इनका मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, तो देखो क्या आएगा, 96 और 404, ठीक है, का प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर आएगा 9696 मल्टीप्लाई बाई 4। मतलब अगर हम इस नंबर को ए बोल दें, इसको क्या बोलते हैं ए, और इसको क्या बोलते हैं बी, और एलसीएम को बोलते हैं एल, और एचसीएफ को बोलते हैं एच, तो ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, है ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये याद रखना है, इसका हम यूज़ करेंगे किसी और फॉर्मूले में, ठीक है, समझ गए। इसको चेक कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी, चेक करिएगा वो आएगा इक्वल, ठीक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणन विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो, मतलब सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले गिवन नंबर्स, इस बार 3 नंबर दिए हैं, गिवन नंबर्स क्या हैं, 3 नंबर, कौन कौन से हैं, पहला नंबर है आपका 6, दूसरा है 72 और तीसरा है आपका 120, ठीक। तो 6 के फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक। अब कर लो बेटा 72 का, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर आओ इधर 3 3 जा 9, फिर आ जाओ 3 1 जा 3, फिर इधर आओ 120, 120 का क्या होगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 ये हो जाएगा 15, ठीक। फिर आ जाओ 3 5 जा 15, फिर हो जाएगा 5 1 जा 5, ठीक। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, क्या करेंगे, 6 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर क्या मिलेंगे, यहाँ से देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। इसके बाद 120 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए क्या होता है बेटा, ओनली कॉमन फैक्टर, ओनली कॉमन, तो कैसे निकलेगा, ये रहा ये एक 2 मिल गया, और कहीं मिलेगा एक 3 मिल जाएगा ये, ठीक। यानी कि 2 और 3, तो आपका एचसीएफ निकला है 6। एलसीएम में आओ, एलसीएम क्या होता है, कॉमन वाले एक बार लिखे जाएंगे, ये 2 लिख लो, पहले कॉमन वाले लिखो 2 इंटू 3, और बच्चे वाले सारे लिख दो। अब ये देखो ये दो, एक ये मिला, मतलब लेकिन ये तीनों में नहीं है, तो लेकिन लिखेंगे एक ही बार इसको, यहाँ ये 2, फिर एक ये वाला लिख देंगे 2, और फिर एक ये बचा हुआ 3, और फिर ये 5, इनका मल्टीप्लाई करा लो, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 5 दिया 15, 15 गुणा कराओ, 15 चौको 60, हाँ से लगा 6, और 15 दूनी 30, 30 6 36, तो एलसीएम क्या आएगा ये, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ हमें चेक क्या करना है, अगर हम जैसे अभी हमने किया, पीछे नंबर थे, इस वाले नंबर को हम ए बोल देते हैं, ये वाला ए, इसको बोल दो बी, इसको क्या बोल दो सी, ठीक। तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी, और इनके एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना, इनका जो प्रोडक्ट है ये बराबर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, ये केवल 2 नंबर के लिए सही है, 3 नंबर के लिए नहीं। ठीक, ये ध्यान रखना, ये आपको चेक करना है। ठीक है, मतलब जो फॉर्मूला होता है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। अब इनको पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक्सप्रेस क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। मतलब ये जो हम फैक्टर कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ नहीं, इसके फैक्टर करने हैं, गुणनफल के रूप में लिखना। मतलब जैसे मैं ये लिख दे रहा था, ये पूछा गया इस तरह का लिखना है, तो मैं एक कर देता हूँ 140। 140 के लिए क्या करोगे आप, देखो 2 7 जा 0, ठीक, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा इसको दो, 2 5 जा 10, फिर आ जाओ 3 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में अगर 5 हो तो 5 से जाता है, 5 7 जा, ठीक 75, और 7 इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या लिख सकते हैं, 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बोलो। ठीक, तो 140 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा ये देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है और ये नंबर है, यानी कि ये नंबर है। ठीक, और ये क्या है, प्राइम्स का प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये संख्या है और ये अभाज्य गुणन संख्याओं का गुणनफल है। क्वेश्चन ये क्या कहा था, जितने नंबर है उनको अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है 156, 156 का फैक्टर कर लीजिए, 2 7 14, 1 बचा इसको दो, 2 8 16, ठीक, फिर 2 से 2 लास्ट में 8 है ना, तो 2 से करेंगे, 2 3 6 1 2 9 18, ठीक, फिर 3 से कर दो, 3 एकम 3 3 3 9, और 13 खुद प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। तो हमारा क्या आया 156 क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ये क्या है गिवन नंबर। क्लियर, बोलो। तो अब ये वाला क्वेश्चन एक मैंने लिखा नहीं, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, तो होमवर्क में हम दे देते हैं एक्सरसाइज 1.1, ये आप लगाना। ठीक है, NCERT की। ठीक है, बोलो, इसे कर लेंगे और जब आप एक्सरसाइज लग जाएगी हम उसके बाद एक्सरसाइज भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कोशिश करो कि आप एक दिन पहले लगा लो तो कल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, समरी में देते हैं। ठीक, तो समरी क्या है बेटा, सबसे पहले हमने ये बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एंड टाइप 1 क्वेश्चन क्या था, एंड विथ जीरो वाले क्वेश्चन। टाइप 1 मान लो एंड विथ जीरो वाले। ठीक है, जीरो वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे कि फैक्टर में 2 की पावर m इंटू 5 और n, मतलब 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। अगर है तो वो, अगर है ठीक, तो एंड में जीरो आएगा। ठीक है, और अगर नहीं है ठीक, तो एंड में जीरो नहीं आएगा। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। तो आज हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था HCF एलसीएम निकालना। ठीक, टाइप 2 में हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, फॉर 2 नंबर्स ये पढ़ा। मतलब ये क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर, यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर। ठीक, सेकंड क्या है, सेकंड नंबर। ठीक है ना, मतलब जहाँ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड क्या है, सेकंड नंबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें पढ़ी। इसके बाद टाइप 3 हमने क्या पढ़ा है, टाइप 3 में क्या पढ़ा है कि नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, चेंज एनी नंबर इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर को वही फैक्टर करना जो अभी तक करते आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको ये 6 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक, इसे आप ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज लग जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे, ये होमवर्क है। ठीक, कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।